मैं प्राची भटनागर आ चुकी हूँ ढोलक की ये बेसिक लेसन के वीडियो लेके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारी बेसिक ढोलक कैसे बजती है। तो जो बेसिक ढोलक हम सीखेंगे वो हम गिनती के हिसाब से सीखेंगे। शुरू में ही मैंने आपको मैं कैसे ढोलक बजाती हूँ उसका डेमो दे दिया है। अब उसके बाद आइए शुरू करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने हाथ को साइड बैठाना है। और ढोलक जो बेसिक है हमारी वो आप अगर लग के मेरा ये वीडियो फॉलो कर रहे हो स्टेप्स, तो आपको 3 दिन में ढोलक बजाना आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे थपकी की, जो हमारा ढोलक का मेन साउंड आता है। ठीक है, जो हमारा एक ढोलक अच्छी लगती है तो वो हम थपकी कैसे मारेंगे मैं उसकी गिनती बताऊंगी। सेकंड मैं बताऊंगी आपको हमारी फिंगर्स वाली की, और तीसरा जो मैं स्टेप बताऊंगी वो बताऊंगी इन दोनों को मिला के कैसे बजाना है। तो हमारी गिनती ऐसे चलेगी 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों पे। ठीक है, जब हम इनको कंबाइन करके बजाएंगे तो हमारी एक गिनती बढ़ जाएगी और वो ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सीधे हाथ से मैं थपकी बजा रही हूँ, तो सीधे हाथ की जो ढोलक है वो हम ऐसे सीखेंगे। आपको करना ये है गिनती के साथ हाथ साइड बैठाना है। तो आप गिनती बोलोगे 1 2 3 4 और हाथ आपका ऐसे चलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा 3 पे जो है वो मैं मेरा हाथ को रोक रही हूँ। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि अगर आप हाथ नहीं रोकोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जल्दी करोगे तो आपकी जो ढोलक है वो भागेगी, वो रुक के अच्छा साउंड नहीं आएगा। तो जो हमारा एक अच्छा साउंड आता है ढोलक का, ऐसा नहीं है कि भाई हमें भगानी है ढोलक जल्दी जल्दी, नहीं, आपको थोड़ा सा हाथ रोक के बजाओगे। इसीलिए मैंने गिनती पे बोला 3 पे हाथ को रोकना है। तो हमारा फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे रहेगा। 1 2 3 3 पे हाथ को रोका, फिर 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारा ये जो है ये हाथ आपका यहाँ पे साइड बैठ गया। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 दिन कर लीजिए। ठीक है, 1 दिन में आपका यहाँ पे थपकी पे हाथ साइड बैठ जाएगा। उस 1 दिन के बाद जब आप दूसरे दिन शुरू करोगे तो आप ये वाला स्टेप फॉलो करोगे। अब आपको अपना फिंगर वाला हाथ साइड बैठाना है। तो मैं बता देती हूँ, फिंगर पे भी हमारी गिनती सेम रहेगी 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे 3 पे हाथ को रोकना नहीं है। ठीक है, उसका रीज़न ये है, हम यहाँ पे क्यों हाथ को रोक रहे हैं 1 2 3, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक जो मैं फिंगर मारती हूँ ये जो मैं फिंगर मार रही हूँ इसका साउंड आता है। तो वो उसका साउंड ही तब आता है जब हम वहाँ पे 3 पे हाथ रोकते हैं, इसका साउंड आया और उसके बाद हम उधर थपकी मारते हैं। ठीक है, भी है कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी मार लोगे, आप हाथ नहीं रोकोगे, आपने मान लो आपको लगा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो साउंड अच्छा नहीं आएगा। साउंड आपका तभी अच्छा आएगा जब आप हाथ रोक रहे हो इस पे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप ये हो गया। आप फिर से बता देती हूँ, प्रैक्टिस कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, आपने पहले दिन आप दे दीजिए, 1 दिन अपना हाथ साइड बैठाने में दे दीजिए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। सेकंड डे आप प्रैक्टिस करो, आप फिंगर की करेंगे, वो हमारी ऐसे रहेगी 1 2 3 तो कॉमन है, जैसे हमारा थपकी वाला पड़ रहा था वैसे ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3 पे हाथ रुकेगा नहीं। हमारी गिनती ऐसी रहेगी 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऐसा हाथ आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हमारा ये है, ये हमारा इस तरीके से फिंगर पड़ना है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, आपको 1 दिन इस पे देना होगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 1 दिन आपने अपना थपकी वाले पे दे दिया। अब हम ढोलक को तीसरे दिन कंबाइन करके बजाएंगे। ठीक है, तो जो कंबाइन करके बजाएंगे उसमें हमारी एक गिनती बढ़ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि चौथे नंबर पे हमारी अब फिंगर आएगी और 5वें नंबर पे हमारा फिर ये आएगा। ठीक है, क्योंकि हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा हाथ जो है दोनों मिला के आ रहे हैं, इसलिए हमारी एक गिनती बढ़ रही है। तो कंबाइन करके हमारा कैसे आएगा, देखिए 1 2 3
और 1 2 3, इन दोनों को तो एक साथ बजाना है। आपने लिया 1 2 3, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आपकी फिंगर आई 4, अब 5वें नंबर पे आपका ये हाथ पड़ा। तो आपको इस तरीके से बजाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। फिर से दोनों हाथ को दिखा देती हूँ, 1 2 3 और 1 2 3 एक साथ रहेंगे आपके, 1 2 3, ठीक है। 4 पे हमारी फिंगर आएगी, 5 पे हमारा ये हाथ पड़ेगा, ठीक है। तो आप गिनती के साथ ही बजाएंगे, प्रैक्टिस आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 पे हाथ रुका, 4 पे हमारी फिंगर आई, 5 पे हमारी फिर से थपकी पड़ी। तो बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट ये आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ जल्दी से, इसकी प्रैक्टिस करनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट डे आपकी ये प्रैक्टिस हो गई। अब उसके बाद सेकंड डे आपकी ये प्रैक्टिस हुई 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आपके फिंगर्स की प्रैक्टिस हो गई। थर्ड डे आप कंबाइन करके बजाओगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसमें। 3 दिन दीजिए आप एटलीस्ट, आपका जो कंबाइंड ढोलक आएगा उसका हाथ तीसरे दिन आ पाएगा। अब आप पहले तो गिनती के साथ ही प्रैक्टिस करोगे, बोल के करोगे, हाथ तभी साइड बैठेगा 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे जो भी लोग सीखते जाएंगे उनका क्या होगा, गिनती छूट जाएगी और हाथ अपने आप ही ढोलक बजने लगेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए जब मैंने भी ढोलक को इसी तरीके से सीखा था तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे बहुत ही आसान तरीका बताया था और मुझे 4 दिन में ढोलक आ गई थी, ठीक है। तो मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ, होप मेरे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि आप लोग 4 से 5 दिन में ढोलक बजाना सीख जाएंगे। लेकिन हाँ, मेहनत आपको करनी है, लगन के साथ करना है और जो प्रोसीजर, जो भी स्टेप मैंने बताए उसको आपको फॉलो करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, गिनती के साथ आप लोगे, ठीक है। 3 पे हाथ रोकोगे, इधर हमारा फिंगर वाला हो गया, फिर कंबाइन करके आपका गिनती बढ़ के 4 5 हो जाएगी, उसको फॉलो करो। उसके बाद आप फिर कंबाइन करके आपकी गिनती अपने आप ही छूट जाएगी। इसके अलावा मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी, आप जब ढोलक आपको आ जाए, आपका हाथ साइड बैठ जाए, तो उसको हमारे जो भजन हैं या हिंदी गाने के भी सॉन्ग हैं, आप उसको बजा के उसको गा के बजाएं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो ढोलक हमारी होती है कि गाने का उतार चढ़ाव भी आता है, गाना स्लो है तेज है, तो आप ना हाथ अपना उसको सुन के सेट करेंगे। तो ढोलक तो इजी है, बेसिक बजाना हाथ सेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीड से हमें बजाना है। उसको क्या होता है, गाने को जब हम सुनते हैं तो वो हमारा सुनने का और ढोलक बजाने का वो चीज़ भी अलग पड़ती है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक दिन एटलीस्ट उसको भी दो कि आपके जो भजन हैं, गाने हैं, उनको गाइए और उसको सुन के बजाना है, ठीक है। हाथ को हल्का रखना है, धुन के हिसाब से, जो उसकी टोन होती है, धुन होती है गाने की, उसको सुनिए ध्यान से और उसके हिसाब से अपने हाथ को आपको चलाना है। जैसे मैं हल्की भी बजा रही हूँ अभी, अब मैं तेज भी बजा रही हूँ इसको, तो इस तरीके से ही आपके हाथ चलने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। आप में से अगर मेरे स्टेप्स ये फॉलो कर रहे हो तो आपको जल्दी ही ढोलक आ जानी है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सबको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।